अब आप दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए आज यहां पर लगभग 725 करोड़ का दाएं और बाएं आप देख रहे हैं, इन दोनों तरफ 725 करोड़ रुपए की लागत से और लगभग 68 करोड़ की लागत से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। 725 करोड़ रुपया के हिसाब से लगभग 160 योजनाओं का यहां शिलान्यास हो रहा है और 68 करोड़ से लगभग 28 योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। यहां लगभग 15,000 ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आज यहां से सरकार की तरफ से परिसंपत्ति बंटी जानी है। और यहीं से नहीं बल्कि हम रांची से भी इन सब कार्यों का आकलन करते हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं। कभी आपने कभी सोचा था कि सरकार आपके द्वार में आके खड़ी होगी और आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेगी? विगत 20 साल राज अलग हुआ, कभी कोई सरकार बीडीओ सीओ आपके दरवाजे में आया, लेकिन वर्तमान आपकी सरकार ने आपके पंचायत में आपके दरवाजे में सरकार को ला जाकर खड़ा किया और आपकी समस्या का समाधान किया है। आज उसी का परिणाम है, आज उसी का परिणाम है जहां हमारे गांव में 2, 4, 5 बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, आज कोई गांव में ऐसा बुजुर्ग नहीं है 65 साल से ऊपर का, 60 साल से ऊपर का जिसको बिना पेंशन का हो। सबको पेंशन मिलता है। पहले एक आध विधवा लोग को पेंशन मिलता था, अब इस राज्य में कोई विधवा नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये कानून हमने बना दिया। इस राज्य में कोई भी विकलांग होगा, सभी विकलांग को पेंशन देने का कानून हमने बनाया। अभी सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से लगभग 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ रहे हैं। आपके इस विधानसभा में तो हमको पता चला है 2 मॉडल स्कूल जो उत्कृष्ट विद्यालय है वो भी बन गया है। नावाडी में तो हमने अपने आंखों से देखा है और अभी बलथरिया गांव में भी उत्कृष्ट विद्यालय बनकर तैयार हुआ है। अब हमारा स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बन के रहेगा। आज उन स्कूलों में जो शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग हम लोग IIM जैसे संस्थाओं में करा करके उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेज रहे हैं। पहले एक स्कूल में एक महाशय 50-60 बच्चों के बीच में सारे चीजों उसी को देखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सभी विषयों का शिक्षक होगा, उसका प्रिंसिपल भी होगा, वाइस प्रिंसिपल भी होगा और प्राइवेट स्कूल की जैसे स्कूलें चलती है वहां खेल का विषय भी होगा, संगीत का भी विषय होगा और उन स्कूलों में खेल की सामग्री भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि जैसा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगिता में जाना पड़ता है उसमें भी ये हिस्सा ले सके। बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में जाते हैं, खास तौर पर मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। मैं यहां के अपने मजदूर साथियों से कहना चाहता हूं, अब बेहतर रोजगार के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन पहले जैसी स्थिति जो आपकी थी कि आप वहां गए तो आपको वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। अब वो समय बदलने जा रहा है। सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक
इकरारनामा किया है, वहां पर मजदूरों के लिए एक व्यवस्था, एक भव्य बिल्डिंग बनाने का काम किया जाएगा। जहां आपकी समस्या होगी आप वहां ले जाकर के शिकायत कर सकते हैं। बल्कि एक पदाधिकारी को भी वहां हम लोग डिपोट करने का काम करेंगे। हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अभी हम अंडमान निकोबार गए थे, वहां पर भी झारखंड के कई मजदूर, लेह लद्दाख में जाते हैं कई मजदूर, कर्नाटक वगैरह में जाते हैं कई मजदूर। सभी राज्यों के साथ हम लोगों ने इस बार विशेष रूप से मजदूरों के लिए योजना बनाया है। मेरा नाम ललिता कुमारी है। हमें मुख्यमंत्री +2 SSKV हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। इसके अलावा भी ऐसे कई जन कल्याणकारी योजनाओं से तालियां भी हो, अभी थकना नहीं है। बस इनके बाद प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत तालियां बजाइए सुश्री जोर से। और इनके बाद आएंगे श्री इनके बाद आएंगी ललिता कुमारी जी। ग्रीन राशन कार्ड का वितरण इस वक्त। परिसंपत्ति तालियां हो जोरदार। RKVI रफ्तार योजना अंतर्गत सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन उपयोग डुमरी की पुष्पा कुमारी को। ये आपकी तरफ से होनी चाहिए, कम हो रही है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कल्याणकारी योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और